SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धामनोद नगर के समीप बने औद्योगिक क्षेत्र पलासिया जेतापुर क्षेत्र में लगी कंपनियों में काम करने के लिए अन्य प्रांतों से मजदूरों को बुलाया जा रहा है, जहां उनका भरपूर शोषण किया जा रहा है। यहां तक कि उन मजदूरों का किसी प्रकार से अनुबंध तक नहीं बना हुआ है। वहीं कंपनी में मजदूरों को लाने वाले ठेकेदार भी अधिकृत नहीं पाए गए हैं। सब बाले ही चल रहा है, जहां पर मीडिया को इस बात की जानकारी जब लगी जब एक मजदूर की मौत हुई और उसे आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर रफा दफा करने की कवायद चल रही थी। आपको बताते चले कि धामनोद नगर में भी एक औद्योगिक नगरी से कम नहीं है और यही नगर में महज 4 से 5 किलोमीटर दूर बसे औद्योगिक क्षेत्र पलासिया में स्थित SRF कंपनी में एक प्रवासी मजदूर की तबीयत खराब हुई, जिसे लेकर मजदूरों का ठेकेदार दूधी स्थित किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंच गया, जहां पर उसका पूरे 1 सप्ताह तक उपचार किया गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। बावजूद उसके तबीयत और भी बिगड़ती चली गई। तबीयत बिल्कुल खराब होने के बाद में उसे नगर के शासकीय अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात 2 बजे मजदूर ने दम तोड़ दिया। मजदूरों का चालबाज ठेकेदार मजदूर रंजीत राय पिता गुल बिहारी उम्र 45 वर्ष निवासी मालदा बंगाल जेतापुर की मौत के बाद दूसरे दिन आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को चलता करने में लगा हुआ था। इस बात की जानकारी जैसे ही मजदूर संघ अध्यक्ष नरेंद्र पटेल और मीडिया को लगी तो तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेते हुए शासकीय अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर पूरा मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में बंगाल से बिना अनुबंध के मजदूरों को लाकर उनसे घंटों काम करवाया जाता है और यहां तक कि मजदूरों को लाने वाला ठेकेदार भी अधिकृत नहीं होना पाया गया। कंपनी द्वारा भी इन मजदूरों को किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मजदूर की मौत के बाद ठेकेदार द्वारा जिसकी सूचना कंपनी सुपरवाइजर द्वारा दी गई, लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं आया। मजदूर संघ के द्वारा कंपनी प्रबंधन से जब मामले के बारे में जानकारी मांगी गई तब जाकर SRF कंपनी के सुनील धाकड़ वहां पर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मजदूर संघ अध्यक्ष के दबाव में आकर के कंपनी के द्वारा पीड़ित के परिवार को सहायता राशि देकर पोस्टमार्टम के बाद मजदूर के शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। उक्त मामले में जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर से फोन पर चर्चा की गई तो पता चला कि वह फर्जी है, उसके पास कोई अधिकृत पत्र नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं मजदूरों के अनुबंध की बात भी सामने की गई तो बताया गया कि वह भी नहीं है। और इन सब बातों के बाद में यह कैसा हो सकता है कि कंपनी में काम करने वाले मजदूर भगवान भरोसे ही अपना परिवार छोड़ इतनी दूर काम के लिए आते हैं, जहां उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कितने मजदूर हैं जो रोजी रोटी की तलाश में फर्जी तरीके से लाए जा रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने पर अपनी जान गंवा देते हैं। आप ये जो मजदूर लेके आए हैं, इसके लिए आपके पास एग्रीमेंट के अथॉरिटी क्या है? अपना एग्रीमेंट सर अपन कंपनी में जैसे कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का एग्रीमेंट है ना सर। तो आप इनको सैलरी क्या देते हो? 400 रुपये देते। सुविधा के रूप में आप इनको क्या देना चाहते हो? इनको सुविधाएं क्या देते हो? आप वहाँ से लेके आते हो, प्रवासी हैं ये? जी प्रवासी हैं। इनको सुविधाएं आपकी तरफ से क्या है? खाना पीना देते हैं सर। और रहने के लिए? रहने के लिए हार्डमेंट है सर, लाइट पानी सब है सुविधा। जो कंपनी की तरफ से व्यवस्था होती है वो? जी। एग्रीमेंट कितने समय का होता है इनका? 2 महीने। 2 महीने के लिए आता है। अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो घर भी भेज देते हैं। अभी जो मजदूर आप पे यहाँ काम कर रहा था और उसकी जो मृत्यु हुई उसका क्या कारण रहा? बुखार हुआ था सर। इसके लिए इलाज के लिए आपने क्या किया? इलाज के लिए सर पहले तो अपन ने डॉक्टर दिखाए थे। कौन से डॉक्टर? वो दूधी में जो बंगाली डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया था? 2-3 थे वहाँ पर दूधी में। हाँ। दिखाए थे। तो आप तो उसमें सर दवाई गोली दिए थे, इसमें सैलेंज भी आए, सैलेंज चढ़ाए थे, सही हो गया था। बाद में कल बुखार हुआ था। उसके बाद इन लोगों को पूछा कि डॉक्टर के पास ले चलूँ। इनकी भाई था, इनको काकी था, इनको पूछा था कि डॉक्टर के पास चलना है, ले जाना इन लोग। तो वो जो मरीज़ थे अभी वो आज घर जाने वाला था। आज का डेट था कि वो घर जाता। जब धामनोद में इतना बड़ा प्राथमिक हॉस्पिटल है और सारी सुविधाएं हैं, बड़े हॉस्पिटल से प्राइवेट हैं, तो फिर आप छोटे से बंगाली डॉक्टर कहाँ को लेके गए उसको? तो शुरू में सर इतना वही नहीं था ना सर, बुखार मतलब। कितने दिन से तबीयत खराब थी उसकी? 4-5 दिन से सर। 5 दिन से तबीयत खराब थी जी। हाँ, तो 5 दिन से थी तो उस टाइम सही हो गया था सर उसका। तो जब दोबारा तबीयत खराब हुई तो फिर आप बड़े अस्पताल में क्यों नहीं लेके गए? ये आपके एग्रीमेंट में नहीं आता है क्या? हाँ आता है सर। तो आपके एग्रीमेंट के पेपर वो चलता क्या नाम है आपका? चलता फिर रहा था। चल फिर रहा था। कल भी आए थे, चल के आए ना। आपका नाम? इस हॉस्पिटल में भी चल के आया। सद्दाम। क्या पद है आपका?
सुपरवाइजर ही करता हूँ, चलते ठेकेदारों का सुपरवाइजर ही करता हूँ। कौन सी कंपनी है आपकी ठेकेदारों की? इको बिल्ड, इक्को। बिल्ड ये सारे इको बेड कितने पैसे देता 12 घंटे के? हम लोग 400 रुपये देते हैं। 400 रुपये देते हैं, ठीक और है। खाना पीना देते हैं फ्री में, फ्री में नहीं देता है अभी? आने जाने का किराया देता हूँ फ्री में। अच्छा आने जाने का किराया अपना ही है। अच्छा, हाँ, खाना खिलाना। कितने दिन से काम कर रहे हैं? कितने लेबर हैं? 25 लेबर है। 25 लेबर हैं, ठीक है। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम? मालिक सर अलीउल, अलीउल। कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल के हैं, ठीक है। सब लोगों को इधर आओ, इधर आओ, इधर पीएफ कटता है इनका? इधर आओ। पीएफ कटता है? पीएफ ये कौन है? मजदूर हो, इनके साथ कौन है? आप नहीं हो? पीएफ कटता है? कटता है। पीएफ एसआई सब कटता है? हाँ, एसआई भी कटता है? नहीं पीएफ का मालूम है, पीएफ करता है। ऐसा ही नहीं करता दोनों ही है? बनता है, दोनों ही बना के रखा है। कितने साल से ठेका चला रहे हो तुम लोग? हम लोग, हाँ, हम लोग सर आज 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल में कंपनी के रूल्स क्या हैं और यहाँ ठेकेदार पर के? यहाँ पर आया हूँ सर, हम लोग आया हुआ 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ है। हाँ, यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मतलब बंधवागिरी करवा रहे हो तुम? मजदूरों से बंधवागिरी करवा रहे हो? बंधवा जैसे लाते ना मजदूर, दहाड़ी मजदूर बंधवागिरी करवाते ना, जैसे अंग्रेज चले गए और तुमको छोड़ गए उसकी औलाद के रूप में, ऐसे ही काम करवा रहे हो ना तुम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या कुछ पूरा मामला है? एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामलन में रात को करीब 1:30 बजे लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। सर कई कंपनी में काम करता था? हाँ, किसी कंपनी में काम करता था। ये बाहर का रहने वाला है। कंपनी वाले और उसके साथी लोग लेके आए थे। कितनी बजे का मामला था रात का? रात को करीब 1:30 बजे के करीब, 1:30 से 2 बजे के बीच के। कई गंभीर चोटें तो नहीं है? नहीं, कोई चोट नहीं। चलिए ठीक है। मेरा नाम सुनील धाकड़, मैं कोविड से। एक लेबर 6-7 दिन से बीमार थी, उसकी हार्ट में ही थी वो। उसने कोई खबर नहीं की थी, वो उसका इलाज करवा रहा था, उसका परिवार भी उसका इलाज करवा रहा था। कल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी वहाँ पर तबीयत बिगड़ी। कंपनी को जब पता लगा तो कंपनी ने वहाँ से हॉस्पिटल से उसको शिफ्ट किया दूसरे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। वो चल के आया, कुछ देर तक वो यहाँ पर रहा, 2-2.5 घंटे बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, सर्दी जुकाम था उसको। डॉक्टर ने ये बताया कि और उसके बाद उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ, जैसा कि अभी उसमें बताया रिपोर्ट में है, कार्डिक अरेस्ट हुआ है उसको, उसकी डेथ हो गई। तो आज हमने उसको यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था की है। वो जा रहा है, उसकी डेड बॉडी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वहाँ सारी एम्बुलेंस वगैरह कर उसके परिवार को व्यवस्थित तरीके से भिजवाने की सारी व्यवस्था कर दी है। सर सहायता राशि कुछ जो भी उसका कंपनी के हिसाब से जो भी रहा, जो भी उसका एक ठेकेदार था बीच में, वहाँ पर उसके घर पर परिजन पर पहुँच गया, परिजन से मिल लिया, वो सारा काम उसने व्यवस्थित तरीके से कर लिया है। सर कितनी राशि दी गई है? अब वो ठेकेदार ने जो बात की उसके पिताजी की, तो जो बता रहे हैं सर अनुमानित राशि? अनुमानित जब वो ठेकेदार ने 2 लाख का चेक उसको दिया था, बाकी उसके पिताजी से मिलके वो बता रहा है कि कितने का दे रहा है। सर 5 लाख रुपए परिजन कहीं ना कहीं। हाँ, तो अभी उसकी अभी ठेकेदार फ़ोन कर रहा है, वो कॉपी उसकी भिजवा रहा है, तो जैसे ही वो आती है फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखते रहिए SBN 24, हर खबर निडर।